कि कबीर जी के परिवार का असली सच क्या है। लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी जिनका नाम लोई था और उनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। लेकिन क्या यह सच है? क्या पूर्ण परमात्मा जिनके दोहे आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं, क्या वे एक सांसारिक परिवार का हिस्सा थे या फिर इसके पीछे कोई और सत्य छिपा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, खुद कबीर जी ने इस रहस्य को खोलने का संकेत दिया है। कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41 में उन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसा कहा जो इस सवाल का जवाब देता है। तो चलिए अब सुनते हैं वो सत्य कथा जो बताएगी कि कमाल और कमाली कौन थे और क्या वाकई कबीर जी की कोई पत्नी थी। परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम न पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पड़ेरा, तांग लाए न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुख आन कहा है, जगत करे मेरी आसी, 5 तत्व का दड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा, अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन दरता ध्यान हमारा, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया तो समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अवगत से चल आए, अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के लिए, सचखंड सतलोक से, और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बड़े दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया, और काशी नगर जल कमल पडेरा, कहां बुलाए न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है, जुल्हे का सुत आड़े कहाया, जगत करे मेरी हंसी, मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के, कहते ठीक है पृथ्वी, इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूँ, 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा। यह दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर सब यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले, और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्यम, कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे और फिर स्वयंभू का निराकार स्वयंभू के लिए औसता थी लिखने की, और अकायम था अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम, उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए, शुक्र मकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं परमात्मा के शरीर में, शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना नूर से, और वो क्या है, वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत, वो कबीर जी स्वयंभू स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होना निराकार की तरह तो स्वयं भू लिख दिया, और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष,
वो परमात्मा है और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं, अदर द्वीप गगन गुफा में तानिद वस्तु सारा। गोरखनाथ से कहे भगवान तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाल का आलोक निरंजन हमारे गांव में था, नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा कृष्ण आलोक निरंजन। अब हमने कई बेरा तो काल ले आंडे है, ये पता चल जाए आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन में सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। इसके अलावा स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 34 में बताया कि 5 तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया। साथ ही कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में कबीर साहब ने पुनः स्पष्ट किया है कि हम हैं सतलोक के वासी, दास कहाए प्रकटे काशी, कलयुग में काशी चली आए, जब हमरे तुम दर्शन पाए, नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चल आए। दोस्तों, कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 34, 41 तथा कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में आपने साफ साफ पढ़ा वह सुना कि कबीर साहब ने स्वयं कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ, उनका कोई विवाह नहीं हुआ था और ना ही कोई पत्नी थी। जी हाँ, जिस लोई को लोग उनकी पत्नी बताते हैं उसके माता पिता का नाम तक किसी को नहीं पता। अगर ये सच होता तो क्या इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं होता? दोस्तों, ये सब उन चतुर ब्राह्मणों काजियों की साजिश थी जो कबीर जी से ईर्ष्या करते थे। जैसे उनके जन्म को लेकर भ्रांतियां फैलाई गईं, वैसे ही उनकी पत्नी की कहानी भी एक मनगढ़ंत अफवाह थी। लेकिन अगर कबीर जी का विवाह नहीं हुआ तो फिर कमाल और कमाली कौन थे? क्या ये उनके बच्चे थे या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए अब इस सत्य कथा को और गहराई से जानते हैं। बात उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को एक असाध्य रोग ने जकड़ लिया था। कोई वैद्य, हकीम या धर्मगुरु उसका इलाज नहीं कर सका, लेकिन कबीर जी के एक आशीर्वाद ने न सिर्फ सिकंदर को ठीक किया बल्कि एक और चमत्कार हुआ। सिकंदर लोदी ने गुस्से में कबीर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। लेकिन दोस्तों, कबीर जी ने सबके सामने स्वामी रामानंद को जीवित कर दिखाया। इस चमत्कार को देखकर सिकंदर लोदी दंग रह गया और उसने कबीर जी को अपना गुरु मान लिया।